राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बता रही हूँ धनतेरस की कहानी। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि धन्वंतरी जो थे वह प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन इस विधि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है इस दिन को। और धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, और इस दिन आप सोना चांदी इत्यादि भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं वह शुभ माना जाता है। जैसे झाड़ू है, सुपारी है, इस तरह की भी चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश लक्ष्मी खरीदना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से और उनकी शाम को पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। वह कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के सहित भूमंडल पर आए। तो कुछ देर के बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। तो यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, तो ही लक्ष्मी जी उनके जो पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर सरसों का खेत दिखाई दिया। इसके बाद ईख का खेत मिला। ईख का मतलब गन्ने का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण भगवान लौट आए और देखकर कि लक्ष्मी जी गन्ना चूस रही हैं, उन पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया भगवान ने कि जिस किसान का यह खेत है उस किसान की तुम 13 वर्ष तक सेवा करो। इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष जब बीत गए, उसके बाद लक्ष्मी जी जब जाने को हुई, जैसे जाने को हुई वैसे ही किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब लक्ष्मी जी को किसान के यहाँ से लिवाने के लिए आए तो लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया उस किसान ने। और तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित, उस किसान से बोले भगवान कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। उनको कौड़ियाँ दी और कहा कि इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने उसको विश्वास दिलाया। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा जी से 4 चतुर्भुज निकले, मतलब 4 भुजाएं निकली गंगा जी से और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु ही है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः ही मतलब फिर से वही उसी भांति हो जाओगे, उसी भांति जैसे पहले तुम निर्धन थे उसी प्रकार से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके तो तुम कैसे रोक सकोगे? किसान ने हठ पूर्वक फिर कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, कल त्रयोदशी तिथि है, धनतेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ करके रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तुम मेरी पूजा करना लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर
कहा, और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने बड़े श्रद्धा से पूजा अर्चना की माता लक्ष्मी की, और उसका घर जो है धन धान से पूर्ण हो गया। इस तरह वह हर तेरस, यानी कि हर वर्ष जो धनतेरस की तिथि पड़ती थी, उस दिन लक्ष्मी की पूजा करने लगा, और यह देखकर सभी लोग धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तभी से यह धनतेरस की पूजा सभी लोग करने लगे। और इस प्रकार से यह कथा मैंने आपको सुनाई। ये कथा आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट लिखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, पता नहीं क्या नाराज़गी है। चलिए कोई बात नहीं, अपनों से ही लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नाराज़गी भी प्रकट करिए अपनी। तो बताइए क्या नाराज़गी है, और यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, ये कैसी लगी आपको, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। कुछ ना लिखे तो राधे राधे तो लिख ही सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।